हाउ आर यू ऑल। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट से करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, रेगुलर मेहनत करनी है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। अपने लिए आपको जो है 2-3 घंटे डेली निकालने हैं और पढ़ाई पे देने हैं। और आपने तो सुना ही है, और जो भी लोग आपको दिखते हैं सफल होते हुए, एक बात वो हमेशा कहते हैं कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है ना। तो आप सब जो है हमेशा निरंतर प्रयास करते रहिए। डेली अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखिए। रेगुलरिटी आना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, चाहे वो और किसी गवर्नमेंट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या लाइफ में जो है ओवरऑल जो भी सक्सेस आपको मिलने वाली है, वो आपकी रेगुलरिटी और आपके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आप। तो चलिए इसी खूबसूरत थॉट के साथ अपने आप को मोटिवेटेड रखते हुए चलिए ये वाला क्वेश्चन बीआई का हम जो है सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए एक टेबल है। निम्नलिखित तालिका पर विचार करें जिसमें किसी विशेष वर्ष के लिए पोस्ट में प्रत्येक कॉलेज की सीटों की कुल संख्या दी गई है और नीचे विभिन्न संकायों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कॉलेज है। यहाँ पे विज्ञान, कला, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सारे हमारे पास स्ट्रीम्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा क्या क्वेश्चन बनता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इन विच स्ट्रीम द नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स इज हाईएस्ट। देखिए, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस स्ट्रीम में सबसे हाईएस्ट है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये डब्ल्यू कॉलेज है, ये एक्स वाई एंड जी कॉलेज, जेड कॉलेज है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इतने इतने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए इन सबको जो है टोटल अगर हम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से स्ट्रीम में, कौन से संकाय में सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 100 ये तुम्हारे जो है ये 250 हो गए, और ये तुम्हारे पास जो है 550, और ये 350। तो आप देख सकते हैं कि साइंस में हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, 900। इसी तरीके से जब डियर स्टूडेंट्स आप सबको ऐड करेंगे तो आपका जो है ये कला में 850 आएगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। और हमारे इंजीनियरिंग में, या कह लीजिए इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं 100, और इधर 300, ये सिर्फ 400 आए। और इधर देखिए 200, 250 और 100, 350 आया। तो डियर स्टूडेंट आप लोग देख के बताइए, फटाफट से बताइए, सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा स्ट्रीम है जिसमें विद्यार्थी सबसे ज्यादा एडमिशन ले रहे हैं। तो बिना किसी डाउट के, बिना किसी जो है कंफ्यूजन के, आप सबको दिख रहा है कि 900 सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं विज्ञान में। और उसके बाद जो है सेकंड नंबर आ रहा है कला का। और सबसे कम एडमिशन कौन से कोर्स में बच्चों ने लिया है, चिकित्सा में। तो देखा आपने कितने इजीली वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग आवर क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड टू साइंस स्ट्रीम एंड इंजीनियरिंग। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं हर क्लास में कहती हूँ जो डाटा आप एक बार कैलकुलेट कर लो वो आपके पास जो है बार बार जो है रहनी चाहिए, अवेलेबल रहनी चाहिए। और इंजीनियरिंग में कितने आया था डियर स्टूडेंट, इंजीनियरिंग में हमारे पास आया था 400, अगर आपको अच्छे से याद है। तो बताइए क्या रेशियो है डियर स्टूडेंट। तो बताइए 900, 400, क्या रेशियो आया, 9:4। बताइए इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है, नहीं ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोगों से ना, ये देखिए 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। और मार्क्स आपके जो है आपको फुल मिलते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है हमें इन सब क्वेश्चंस को जरूर बना के आना चाहिए, और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वैकेंट सीट। नाउ देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने टेबल में देखा था ना कि कितनी सीटें थी, कितनी 500 सीटें थी। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वैकेंट सीट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो टेबल है आप सब उसमें देख सकते हैं कि WXYZ कॉलेज था। तो W में कितने सीट्स थे डियर स्टूडेंट, 500, है ना। और X में कितने थे डियर स्टूडेंट, 500। Y में कितने थी सीटें, मैं टेबल रेफर कर रही हूँ, आप लोग भी टेबल जो है रेफर कीजिए अपने सामने, उसके जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है उसे सामने रखिए, फिर आपके क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि टोटल इतनी सीटों की संख्या थी, लेकिन टेबल में हमें गिवन है कि डब्ल्यू कॉलेज में कितनी सीटें भर गई थी,
तो आप देखिए 200, ठीक है ना, 350। देखिए डब्लू में तो जो है 400 सीटें फुल हो गई, मैं वो लिख रही हूँ। टोटल सीट्स कितनी है और फुल कितने हो गए, 400 हो गए। एक्स में डियर स्टूडेंट आप देखेंगे कि 350 फुल हुए थे, ठीक है ना। वाई में हमारे पास देखिए, अगर आप उन सबको टोटल करेंगे डियर स्टूडेंट तो 850 फुल हुए थे। और जेड में डियर स्टूडेंट अगर आप देखें तो 900 सीट्स फुल हो गई थी। तो अब मुझे बताओ टोटल कितने हैं हमारे पास सीट्स, तो 1000 2000 और ये 3000। देखिए डियर स्टूडेंट, टोटल सीट्स हैं हमारे पास 3000, और फुल सीट्स कितनी, हमारे कितने बच्चों ने एडमिशन लिए हैं, कितने सीटों पे एडमिशन लिए हैं, तो कितनी सीटें फुल हुई हैं डियर स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है 1300 हो गया, 1300, 1400, और ये 1700, और ये 2500। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास सीट्स कितनी फुल हो गई हैं, 2500। तो 3000 में से 2500 सीटें फुल हो गई। तो वैकेंट सीट्स कितने हुए डियर स्टूडेंट, तो 3000 में से 2500 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया, 500 सीटें हमारे पास वैकेंट है डियर स्टूडेंट। तो अगर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 500 सीटें क्या है, रिक्त हैं, वैकेंट हैं, तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको हमेशा बताया है ना कि जो परसेंटेज हमें निकालनी होती है वो हमें जो है टोटल सीट्स कितनी है और वैकेंट कितनी है, वैकेंसी की परसेंटेज निकालनी है। तो 500 बट्टे में 3000, क्योंकि टोटल सीट 3000 थी, और इनटू में 100 क्योंकि परसेंटेज निकालना है डियर स्टूडेंट। तो देखिए, तो 50 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आप बताइए कितना हो सकता है। देखिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना, एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, फटाफट से आंसर आना चाहिए। 16 होता है, 16 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। आप देख सकते हैं ऐसा एक ऑप्शन सिर्फ डी है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। और आप इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर 16.67 ही आएगा। लेकिन हमें हर एक चीज को, जैसे मैंने आपको कहा, कि स्मार्टली हमें जो है ऑप्शंस को चूज करना है, कम से कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट देना है, मैक्सिमम एक्यूरेसी एंड स्पीड को मेंटेन रखना है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हमारे 3 सॉल्व हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट्स एडमिटेड टू ईच कॉलेज। नाउ डियर स्टूडेंट आप लोग देखिए, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये हमारे पास 4 टाइप के कॉलेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीट्स हैं। आर्ट्स में देखिए डियर स्टूडेंट 100 है, ठीक है ना। और एक्स में हमारे डब्ल्यू कॉलेज में 100 है, एक्स कॉलेज में 100 है, वाई कॉलेज में 300 है स्टूडेंट्स आर्ट्स में। आप ये सब तालिका में देख सकते हैं, तालिका को मैं बार बार रेफर कर रही हूँ, आप भी उसे रेफर कीजिए। आप टॉप पे जा सकते हैं, स्क्रॉल अप कीजिए, टेबल पे जाइए, आपको ये डाटा मिलेगा। मैं कौन से स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एडमिशन इन आर्ट्स स्ट्रीम। नाउ व्हाट इज द एवरेज ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट्स एडमिटेड टू ईच कॉलेज। नाउ सी, हमें कैसे एवरेज हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इन सबको टोटल करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, 300 और 350, 650 प्लस 200, 850 आ गया ना। अब ये 4 कॉलेजेस में 850 स्टूडेंट्स हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम एवरेज कैसे निकालते हैं, सम टोटल अपॉन जो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, फेवरेबल नंबर्स। तो 850 डिवाइडेड बाय 4 कॉलेजेस हैं, तो डिवाइड कीजिए डियर स्टूडेंट, आप लोग देखेंगे कितना आएगा, 212.5 आता है। और आप सबको पता है कि ये हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं कभी भी ऐसे फ्रैक्शंस में नहीं, तो हम जो है ना एक पूरा होल नंबर ही लेंगे। तो हमारा जो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे देखिए ये जो साइन है ये किसका साइन है, अप्रोक्सीमेटली का। किसका साइन है डियर स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली का। तो अप्रोक्सीमेटली 212 जो है एवरेज है स्टूडेंट का, जो कि आर्ट्स कॉलेज में या आर्ट्स स्ट्रीम में एडमिशन ले रहे हैं। इन चारों कॉलेजेस का एवरेज है 212, 212। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल एंड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ what is the percentage of students admitted medical stream among the total number। and now see, percentage of students admitted in medical stream की बात हो रही है। आप सबने देखा था कि मेडिकल स्ट्रीम में सबसे कम स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, दैट वाज 350। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमें जो है ना एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो है ना, हमें डाटा दिमाग में बैठ जाना चाहिए, इमेजिंग होनी चाहिए। आप जितने जल्दी जितने अच्छे से डाटा को आप
प्रोसेस कर पाएंगे, समझ पाएंगे, इंटरेस्ट लेंगे डाटा में, उतने जल्दी आपके डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिसर्च में भी आपके पास डाटा ही आता है, डाटा को एनालाइज करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, तब जाके आप एक अच्छे निष्कर्ष, कंक्लूजन, इन्फेरेंस पे आते हैं, रिसर्च की क्वालिटी आपकी अच्छी होती है। तो यही सब चीजें जो है नेट जेआरएफ के एग्जाम में टेस्ट भी की जाती हैं कि डीआई अच्छा है कि नहीं, परसेंटेज निकालना, बहुत ही बेसिक बेसिक मैथ्स के स्किल्स यूज हो रहे हैं। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैथमेटिकल रीजनिंग अंडरस्टैंड हम कैसे करें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करें। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड in medical stream among the total number of admissions of the college? Now see dear students, हमें ना total number of admissions, आपको पता है 2500 थे ना, याद है हमने अभी ये सारा चीज कैलकुलेट किया हुआ है, वो डाटा हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो 2500 था, ठीक है ना। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, तो ठीक है अब हमें निकालना है परसेंटेज। तो बताइए हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट। तो क्या तरीका होता है परसेंटेज, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन मेडिकल स्ट्रीम, कॉलेजों में कुल प्रवेशों में चिकित्सा संकाय में लेने वाले विद्यार्थियों का क्या प्रतिशत है। तो चलिए निकाल लेते हैं कि कैसे निकालें। तो बताइए क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, नहीं ना, कितना इजी है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग मेडिकल स्ट्रीम आउट ऑफ टोटल, ठीक है ना। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन मेडिकल स्ट्रीम बेसिकली निकालना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो आपको पता है हमने 350 कैलकुलेट किया था, टोटल एडमिशन्स कितने हैं 2500, और हमारे पास जैसे कि ये है, चलिए इसे फटाफट से सॉल्व करते हैं। 20 से 20 आपके कट गए, और ये हमारे पास जो है 5 सत्तर 35, 70 पचम 25, और ये आप देख सकते हैं कि 14 पंजे 70, पूरा का पूरा कट गया 14%। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपने देखा कि कितना इजीली जो है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हमने निकाल लिया जो कि मेडिकल स्ट्रीम में एडमिशन लेंगे, वो आया 14%। आई होप आज के डीआई के क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ही इजी लगे होंगे, और आप किस तरीके से डाटा हमें हैंडल करना है, कैसे हमें परसेंटेज निकालनी है, कैसे हमें क्वेश्चन को पीसफुली कामली अंडरस्टैंड करना है और सही आंसर पर जाना है, ये सारे हमने जो है चीजें आज देखी हैं आज के क्वेश्चंस के थ्रू। लेकिन यही रहता है, ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही आती हैं। बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तो ऑप्शन भी समझ में आने लगेगा कि ऐसे आंसर आना चाहिए, इसके बीच में आंसर आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आपकी ये सारी चीजें डेवलप होंगी प्रैक्टिस के साथ। तो बने रहिए, फिर एक और बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग डीआई क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक आप लोग जो है पढ़िए, अपने डाउट्स निकालिए, और भी हमें टॉपिक सजेस्ट कीजिए।